सदाशिवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। भगवान शिव शंकर शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि शिव महापुराण की तरफ अपनी मति और बुद्धि को लगा करके और इस पावन शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का सुंदर अवसर हमारे जीवन में उपस्थित हुआ है। शिव महापुराण का प्रथम सत्र हो चुका है और आज भगवान शिव शंभु की कृपा से हम सब द्वितीय सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह शिव पुराण का तात्पर्य है जिसको भगवान शिव स्वयं कहे हैं, क्योंकि शिव की महिमा शिव के सिवा किसी के सामर्थ्य नहीं है कि उस महिमा को उस तत्व को बखान कर सके। इसीलिए इस पुराण का जिसको स्वयं शिव के द्वारा प्रकट किया गया है उसका नाम शिव पुराण है। श्री शिव महापुराण का हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो शिव यानी होता है कल्याण, यानी जो कल्याण स्वरूप है और कल्याण स्वरूप होने के साथ और साथ साथ जो कल्याण पद की प्राप्ति कराने वाला है, जो जीवों को मोक्ष तत्व का प्राप्ति कराने वाला है उसे कल्याण कहते हैं। वह कल्याण शिव है। पुराण का तात्पर्य है
जो पुरातन है, जो भगवान के नाना प्रकार के चरित्रों का संकलन किया गया है, उसे पुराण कहते हैं। लेकिन पुराण का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पुराना है तो भगवान की कथा भी पुरानी है। बोले कि यह पुराण जिसमें नित्य नए नए भाव आते हैं, जिसमें भगवान की नित्य नई नई लीला का हम अनुभव करते हैं, पुरातन होने के बाद भी जो नया अनुभव और जीवन को एक नया संदेश देते हैं, उसे पुराण कहते हैं। अच्छा, शिव महापुराण है तो महा का तात्पर्य किससे है? महा कहते हैं ना, जो विशाल हो, जो श्रेष्ठ हो, उसे कहते हैं। एक होता है नायक हो, एक होता है महानायक। तो जो सर्वश्रेष्ठतम है उसको महा की उपाधि दी जाती है। तो यह शिव महापुराण भी, जो शिव कथा है या जो पुराण यह शिव से संबंधित है, वह भी कोई साधारण नहीं है। तो बोले इसीलिए यह महापुराण है। कथा यानी जिसको सुनने से जीवन की व्यथा समाप्त हो जाए, साधारण शब्दों में कथा उसको कहेंगे। या जो जीव के कर्म बंधन नष्ट करने वाली है, उसे कथा कहा गया है। या जो जीव को आत्मबोध कराने का सामर्थ्य रखती है, उसे कथा कहा गया है। या जो जीव का संबंध परमात्मा से जोड़ देती है, उस वाणी को कथा कहा गया है। तो कथा का तात्पर्य है भगवान की प्राप्ति हो जाना या भगवान की प्राप्ति का अनुभव हो जाना। शिव महापुराण सज्जनों, यह वैष्णव भक्ति का उद्गम ग्रंथ है। क्योंकि हमारे जो शंभु है यह परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और साधारण नहीं है। बोले वेद उपनिषदों का यह सार स्वरूप शिव कथा है। भगवत शिव रस सिंधु है और ज्ञान वैराग्य भक्ति का घर है, प्रसूति है। यह शिव तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक प्रकाश पुंज है और मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला पावन शास्त्र है। मृत्यु को मंगलमय करने वाला यह पावन शास्त्र है। प्रत्येक मनुष्य के लिए बड़ा उपयोगी है। यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार प्रदान करने वाला पुराण है। और जिसकी एक साधक को सतत खोज रहती है, वह परम सत्य की अनुभूति कराने वाला शास्त्र है। जो सबसे बड़ा जीव को डर रहता है इस लोक में, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यह पावन शास्त्र उस मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। शिव महापुराण कल्याणकारी है और इसमें 7 संहिताओं का वर्णन किया गया है। विश्वेश्वर रुद्र आदि 7 संहिता, जिनको हम अगले आने वाले समय पर भगवान शंभु की कृपा से समझेंगे, श्रवण करेंगे कथाओं को। तो शिव महापुराण के जैसे प्रत्येक पुराण के प्रारंभ में उसकी महिमा को जानते हैं, सुनते हैं हम, जिसको महात्म प्रकरण कहा गया है। हम सब में से कई लोग भागवत जी का भी अध्ययन किए हुए हैं। तो भागवत में भी हम सब ने महिमा सबसे पहले महात्म को ही पाया है कि भागवत का स्वरूप क्या है। ऐसे ही अब हम शिव महापुराण में जब प्रवेश करने जा रहे हैं, तो शिव महापुराण का स्वरूप क्या है, इसकी क्या महिमा है, वह महात्म से प्रकटीकरण होता है। तो महात्म बड़ा अलौकिक है। महापुराण, यह शिव महापुराण के प्रारंभ में भी सुंदर 7 अध्यायों में महात्म का वर्णन है। प्रारंभ के 2 अध्यायों में शिव महापुराण की महिमा व देवराज को शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन, और मध्य के 3 अध्यायों में चंचुला और पतित बिंदु की उद्धार की पावन कथा बताई गई है। यह 3 अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं।
और अंतिम के 2 अध्यायों में जो श्रोता के लक्षण क्या होते हैं और वक्ता के लक्षण क्या होते हैं, दोनों के नियम क्या होते हैं, कथा श्रवण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, यह सब कुछ नियम वहां पर बतलाया गया है। तो महात्म का अर्थ होता है महिमा। हम सब ने पहले भी समझा सुना कि महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिमा के बाद ही हम उस विषय वस्तु की विशेषता को समझ पाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन अगर हम उसका ज्ञान नहीं है, जैसे कोई बहुत महंगा पदार्थ कहें, जैसे हीरा होता है, बहुत महंगा वह हीरा है, लेकिन जो उसका परख नहीं रखता है, अगर उसके हाथ में आ जाएगा तो पत्थर और हीरे पर कोई अंतर नहीं रह जाएगा उसकी दृष्टि में, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा, कोई उत्तम जौहरी जो होगा, उसको जानने वाला होगा, रत्न विशेषज्ञ होगा, और जब उसकी मूल्य का परिचय देगा, तब महाराज वह प्रभावित हो जाएगा कि अरे भाई, यह पूरी जो मिट्टी दिख रही है, पत्थर दिख रहे हैं, यह जो पदार्थ है इन सबसे बहुत अलग है और इसकी बड़ी विशेषता है और यह मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही यह भागवत पुराण बहुत, वो शिव पुराण बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हम समझेंगे कब, जब इसकी महिमा को बताया जाएगा। तो ऐसे ही महात्म अन्य पुराणों के अंतर्गत इस महिमा को गाया गया है। तो महात्म अति आवश्यक है। इसीलिए कहते भी हैं बाबा जी की, जाने बिनु ना होत परतीति, बिनु परतीति होत नाही प्रीति। जानने के बाद ही हमारी प्रीति उत्पन्न होती है। तो आइए हम इस शिव महापुराण के महिमा में प्रवेश करते हैं, महात्म में प्रवेश करते हैं। पहले शिव शंभु के चरणों की वंदना करते हैं कि हमारे जो शंभु हैं कैसे हैं। बोले सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः, माहेश्वराय नमो नमः। सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। हमारे शंभु कैसे हैं? बोले उनका सत स्वरूप है, जो सदैव रहने वाले हैं, जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहती है, जो प्रकाश स्वरूप है और जो आनंद के राशि हैं, आनंद के समुद्र हैं, आनंद के घर हैं, वह सच्चिदानंद शिव है। यानी जिसका अस्तित्व सभी कालों में रहता है, वह है सत, जो स्वयं प्रकाश होकर के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है, सृजन करता है अपने ऊर्जा के द्वारा, वह है चित स्वरूप शंभु। और आनंद कहते हैं जिस तत्व के लिए हम सभी भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, शिव शंभु की महिमा का गान करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, वह आनंद के सागर है। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सदा शिव है, आदि शिव है। तो सत भी शिव है, चित भी शिव है और आनंद भी शिव है। और बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यहाँ पर श्लोक एक जैसा है, भागवत जी का है। तो यहाँ पर भक्तानुग्रह कारिणे है, यानी जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। तो अनुग्रह का तात्पर्य भी वही है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे का ही है, क्योंकि
जब हम इसको समझते हैं कि अनुग्रह कैसे करते हैं, तो अनुग्रह ऐसे करते हैं कि वह अपने ही समान स्वरूप प्रदान करते हैं, जगत का निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय हो जाने पर उसका संहार करते हैं। उसको अनुग्रह कहा जाता है। भक्तानुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। बोले ये बनता कैसे है? तो वही कि भगवान माया से ही सब कुछ बनाते हैं, माया निर्मित विश्वाय। तो ऐसे भगवान सदाशिव के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें। माहेश्वराय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान शंभु के चरणों में प्रणाम करते हुए महात्म के कथा में जब हम प्रवेश करते हैं, तो जैसे सूत और सनकादियों का संवाद भागवत जी पर हमने श्रवण किया था, उसी प्रकार यहाँ भी सूत सौनकादियों के संवाद से ही इसकी महिमा का शुभारंभ होता है। क्योंकि यह जो ऋषि हैं, इनका जीवन ही कथा कथा मात्रैक जीविनः, इनका जीवन ही कथा है। तो सदैव यह कथा सुनते और कहते रहते हैं। तो सौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी महाराज उनको इस महिमा का शिव पुराण के ज्ञान करा रहे हैं। आइए हम उसको श्रवण करते हैं। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। सौनक आदि ऋषि, जिसमें से प्रधान ऋषि सौनक जी महाराज सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि हे सूत जी, सर्व सिद्धांत वित प्रभो, यानी आप सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं। आख्याही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषता, पुराण बहुत से हैं, लेकिन भगवान का वह कथा सार हमको प्रदान कीजिए, जिससे हम जो हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, इन विकारों का निवारण हो सके। सूत जी महाराज ऐसा प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि महाराज, जीवश्चा सुरताम प्राप्ताः प्रायो घोरे कला विहा, यानी प्रायः कलिकाल में जीवों की दशा बड़ी खराब हो जाएगी। तो कलयुग में उन जीवों को जो शुद्ध करने वाली हो, ऐसी पावन कथा कौन सी है जो कल्याणकारी कथा हो और सबका कल्याण करने वाली हो, शीघ्र ही अंतःकरण की शुद्धि कराने वाली हो और सदा शिव की भक्ति की प्राप्ति कराने वाली कथा हो। ऐसी पावन कथा हमको कहिए, सुनाइए। तब महाराज सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए, जब ऐसे महापुरुष संसार के कल्याण के विषय में प्रश्न सुनते हैं, तब इनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, जो नदी होती है, जो संत होते हैं, यह हमेशा परोपकार के लिए रहते हैं। स्वयं न खादंती फलान वृक्षाः आदि सुभाषतानी में कई श्लोक हम सबने इसको श्रवण किया। तो महात्मा जन भी ऐसे ही होते हैं। सूत जी महाराज ने जब देखा कि यह समस्त कल्याण और लोक कल्याण की भावना के साथ प्रश्न किया गया है, तो प्रसन्न कितना होते हैं, यह अगले श्लोक से स्पष्ट होता है। कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूला श्रवण प्रति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल, मुनियों में शिरोमणि, मुनियों में श्रेष्ठ, ऋषियों में श्रेष्ठ हे सौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है।
आप लोगों के हृदय पर यह जानने की बड़ी उत्सुकता है, तो सुनिए, मैं आपके सामने एक बड़े ही उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ, उत्तम कथा का वर्णन करता हूँ, जो कलयुग के समस्त विकारों को नष्ट करने वाली कथा है और शिव जी को विशेष रूप से प्रसन्न करने वाली कथा है। यह काल रूपी सर्प का समन करने वाली कथा है। उस पावन कथा को आप श्रवण कीजिए। सूत जी महाराज ने कहा कि सौनकाद ऋषियों, सर्वप्रथम यह कथा को भगवान शंभु ने ही अपने मुख से कहा था। किनसे कहा था? बोले सनत कुमारों से। चारों भैया हैं जो सनकादि कुमार, उनसे इसकी महिमा कहा था। इसीलिए इस पुराण का नाम शिव पुराण है, यानी जो स्वयं जिसके वक्ता शिव है। सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया और व्यास जी ने लोक कल्याणार्थ संक्षेप में इसको कहा। व्यास जी, भागवत जी में हमने क्या श्रवण किया था कि व्यास जी ने 4 श्लोकों को फिर 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया, विस्तार किया था। लेकिन शिव पुराण में विपरीत है, व्यास जी ने इसको संक्षेप में कहा। क्यों भाई संक्षेप में क्यों कहा? बोले कि यह जो शिव पुराण है इसमें 1 करोड़ श्लोक थे महाराज, तो व्यास जी इसको संक्षिप्त किए कलिकाल की स्थिति को देखते हुए, तो इसको 24,000 श्लोकों में परिवर्तित किया उन्होंने। कहते हैं कि इस शास्त्र के पठन से, श्रवण से और मनन करने से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध हो जाता है और अंत में उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति का जीव अधिकारी हो जाता है। और बोले कि जो इसका पाठ करने वाले हैं या जो इसको सुनने वाले हैं, तो जिस जिस दिन यह भगवान की कथा को उन्होंने श्रवण किया या पठन किया, तो जितने कदम चलते हैं वह मनुष्य, कहते हैं उतने राजसूय यज्ञों का उनको फल की प्राप्ति होती है। यह कथा श्रवण की महिमा है, कथा पठन की महिमा है, यह शिव महापुराण की। बोले कि यदि प्रतिदिन ना सुन सके या ना कह सके, ना पढ़ सके, तो बोले 2 घड़ी बैठ करके अवश्य ही, चाहे 1 मुहूर्त समय निकालें, लेकिन शिव की इस कथा को जरूर सुने, जरूर इसका पाठ करें। हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल इसके श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। अब बताइए कितनी सरलता हमारे ऋषि मुनियों ने किया। यानी बड़े बड़े यज्ञों को, बड़े बड़े व्रतों को करने से जो फल की प्राप्ति होती थी, वह बैठ करके आप एक जगह पर और कथा को सुनने लग जाइए, वह फल के आप अधिकारी हो जाते हैं। और इतना ही नहीं सज्जनों, आगे तो इतनी बड़ी भारी महिमा कहा है सूत जी ने कि यहाँ कि एको जरा मरा स्याद वही पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, एक होता है अमृत, दूसरा होता है कथामृत। दोनों में समानता नहीं है, बड़ी असमानता है। बोले कैसी असमानता? बोले अमृत का जो पान करेगा केवल वही अजर अमर हो जाएगा, लेकिन शंभो कथामृतम कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। जो भगवान शंभु की यह पावन कथामृत का पान करेगा, बोले वह तो अमर होगा ही सज्जनों, साथ ही बोले कुलम एव जरामरम, कुलम एव अजरामरम, अपने पूरे समाज कुल को अजर अमर कर देता है। यह है शंभु के कथा की महिमा। तो शिव पुराण, यह पावन संहिता जो 7 संहिताओं से युक्त है और जिसमें 24,000 श्लोक कहे गए।
सात संहिता कौन कौन सी है? तो पहली है विश्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथा कोट रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठवीं संहिता कैलाश संहिता के नाम से जानी जाती है, और सातवीं वायु संहिता। इसमें वायु देवता का बड़ा सुंदर उपदेश होता है। तो यह सात संहिता वाला जो पावन शिव महापुराण है, यह सर्वोपरि है और ब्रह्म तुल्य है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप सदा शिव का ही स्वरूप है, उनसे इतर यह पुराण नहीं है। तो इन सातों संहिता से युक्त जो शिव महापुराण है, जो इसको पढ़ लेता है अथवा जो इसका श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सैवं पुराणमिद मात्ममिदं त्वदीयं सेव्यं सदा परमवस्तु सता समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीशमुखा मराणाम् शैवं पुराणमिदमात्मविदाम वरिष्ठम। बोले सूत जी महाराज कि यह शिव महापुराण जो तत्व को जानना चाहते हैं, परम तत्व को जानना चाहते हैं, उनके लिए तो सदा सेवनीय है, उनको सदा ही सेवन करना चाहिए। सतपुरुषों के लिए तो पूजनीय है, वरिष्ठ है, और तीनों प्रकार तापत्रयाभिशमनम सुखदम सदैव, तीन प्रकार के तापों का शमन करने वाली है। तीन ताप वही महाराज जो हमने सुना था, कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी जो ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, उसको फिर यह तीन प्रकार के ताप नहीं सताते हैं। तीन प्रकार के तापों से वह व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। प्राण प्रियम विधि हरीश मुखामराणा। और इतना ही नहीं, बोले कि यह परम सुख की अनुभूति कराने वाला पुराण है। और सज्जनों, यह ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्राणों से अधिक प्रिय है। प्राण प्रियम विधि हरीश मुखामराणाम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को यह प्राणों से अधिक प्रिय है। यह पावन शिव कथा जिसको आप और हम सब सुनने के लिए ऐसा मन में संकल्प किए हैं। आज यहीं तक, क्योंकि श्लोक हो चुका है काफी, और यह श्लोक नए श्लोक है ना, हमको कंठस्थ करना है। देखिए, श्लोकों में कमी रह जाती है तो बाद में फिर याद होते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पढ़े लेकिन श्लोकों को विधिवत रूप से तैयारी करते चलें। आज यहीं तक। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। ठीक है, श्लोक तो अब कल से ही सुनेंगे, आज चर्चा करते हैं। श्लोक कल से ही सुनेंगे। बस भगवान शिव शंभु का कोई एक एक श्लोक जो ध्यान आपको याद हो सबको। तो आज प्रथम दिवस है तो भगवान शंभु के चरणों में अर्पित करिए अपनी वाणी। एक एक ध्यान सब शिव जी का सुनाएंगे। तो सबसे पहले प्रियम जी हैं और परशुराम जी हैं, फिर पंडित राजेश शर्मा जी हैं, हमारे विशाल जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। जया सोनाली जी भी जुड़ी हैं, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब जुड़े हैं हमारे, और नियति जी हैं, रितु शर्मा है। तो रितु शर्मा जी का नेटवर्क नहीं है शायद। हाँ ठीक है। सबसे पहले प्रियम जी भगवान शंभु का कोई भी एक ध्यान या स्तुति जो सुनाना चाहे आप सुना सकती हैं। परशुराम जी सुनाए। हाँ राधे राधे गुरु जी। हाँ जी प्रियम जी, राधे राधे। गुरु जी, मतलब स्तुति या फिर श्लोक या क्या कुछ भी सुना सकते हैं? कुछ भी एक श्लोक मंत्र सुना दीजिए। अच्छा अच्छा।
मैं सुनाऊं गुरुजी? या महामृत्युंजय मंत्र या कुछ भी है ना गुरुजी? हाँ, महामृत्युंजय मंत्र को छोड़ करके अच्छा अच्छा। श्लोक सुनाना है। अच्छा अच्छा। ये देव देव महादेवा भक्त वत्सल शंकरा कल्प वृक्ष स्वरूपोसी सर्व पक्ष विवर्जिता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परशुराम जी आप सुनाए। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्समस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। बहुत बढ़िया। पंडित राजेश शर्मा जी। गुरु जी प्रणाम। जय श्री नारायण। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिभं चारुचन्द्रावतंसं पद्मासीनं समन्तास्तुत ममग्रे व्याकृतिं वसानं विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ठीक है, ठीक। गुरु जी एक विशाल। और है जी जी जी। अच्छा अच्छा, सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुना दीजिए, दूसरा भी सुना। शिव जी जी जी। शिव समान दाता नहीं विपद विदारन हार लज्जा मेरी राखियो शिव बैलन के असवार सेवा पूजा बंदगी सकल आपके हाथ मैं तो कछु जाने नहीं सब जानत है नाथ। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको हम पिछला सत्र तो काफी ज्यादा समय तक चला था, लेकिन इस सत्र को हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। जैसे भागवत जी 6 महीने के अंदर हो जाता है, वैसे ही थोड़ा ज्यादा ज्यादा पाठ करेंगे। आप लोग कंटिन्यू जुड़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा, कवर कर लेंगे। प्रयास करिएगा, जुड़िएगा। और इसके बाद विशाल जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। जय श्रीमन्नारायण। कंठे यस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदे स्कंधगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो किल गुरु देयात् सदा मंगलम। काशी मंदिर संस्थितो किल गुरु देयात् सदा मंगलम। प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर। इनके बाद डॉक्टर जय सोनाली जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी गुरु जी। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। माहेश्वराय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। नियति जी आप सुनाएंगी। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, आपके द्वारा कोई भगवान शंभू के। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशोरसी व्यालराट सोयम भूति भूषण सुरभरा सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शशि निभय श्री शंकर पातु माम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे
भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बहुत सुंदर राधे डॉक्टर राधे साहब, गुरु जी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और आपका भी स्वागत है धारणा चैतन्य जी। आप भी भगवान शंभू की कोई स्तुति बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ, माइक चालू नहीं है आपका। नियति जी हैं। अच्छा,